एक बार फिर मैं आप सभी का अपने मिडवाइफरी एजुकेशन चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड विजिट मिडवाइफरी ओपीडी। तो जो सेकंड विजिट होता है मिडवाइफरी ओपीडी का, वो स्टार्ट होता है 14 to 26 वीक्स। सेकंड विजिट ऑन गोइंग एंटीनेटल केयर होता है, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई एनी हाई रिस्क फैक्टर और इंश्योर द वुमेन एलिजिबिलिटी फॉर मिडवाइफरी केयर। तो इसमें हम लोग जो सेकेंड विजिट होता है ये ऑन गोइंग केयर होता है एंटीनेटल, और इसमें देखते हैं कि मदर को कोई हाई रिस्क तो नहीं डेवलप हो गया है और अभी भी वो मिडवाइफरी केयर के लिए एलिजिबल है या नहीं। सेकेंड विजिट मिडवाइफरी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब भी मदर हमारे ओपीडी में आती है तो हम उसका क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं और प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ एनी इलनेस कॉम्प्लिकेशन इन द प्रेगनेंसी। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट विजिट में ही हिस्ट्री कलेक्शन, जितने भी उसके इतिहास थे, प्रेजेंट पास्ट, सब कुछ हमने पूछ चुके होते हैं। तो जब मदर हमारे पास सेकेंड विजिट में आती है तो हमको सिर्फ प्रेजेंट हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी हम उससे पूछ चुके होते हैं। अननेसेसरी ढेर सारे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, उतना ही करें जो रिलेवेंट हो। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, जब भी मदर हमारे पास आती है तो फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका वाइटल्स लेंगे, जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेकेंड विजिट होती है उसमें PIH के केसेस भी मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम लोग ब्लड प्रेशर देखेंगे, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन। ऑन एग्जामिनेशन मदर का वेट देखेंगे, हमको वेट हमेशा देखना है, ब्रेस्ट देखना है उसका, और उसका पैलर देखना है, जॉइंटिस तो नहीं है, ओडीमा तो नहीं है, और असेसमेंट ऑफ जनरल वेलबींग। फिर उसके बाद हमें अब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है एवरी विजिट पे, लुक, लिसन, फील प्रिंसिपल अप्लाई करके। तो इंश्योर करना है मदर की प्राइवेसी। आस्क द वुमेन टू अनकवर हर स्टमक एंड लाई ऑन हर बैक, नी थोड़ा स्लाइटली बेंड करके। चेक अब्डोमिन फॉर इसका लीनियर आइग्रा, स्टाइग्राविडारम, शेप एंड साइज। और जो सिम्पेसोफंडल हाइट है, हम उसका मेजरमेंट ओनली यूज्ड आफ्टर 20 to 24 वीक्स के बाद ही हम करते हैं। और जेस्टेशन के और हार्ट रेट, इफ़ मोर देन 24 वीक्स हो तो उसका बेबी का हार्ट रेट हम देखते हैं। और अब्डोमिनल पाल्पेशन 28 वीक्स से हम स्टार्ट करते हैं। मिडवाइफरी हमारा जो होता है उसमें सिर्फ एक ही USG होती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन, जो कि हमारा 18 to 24 वीक्स में होता है। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे कि मदर का HB हमको सारे विजिट में करना है। यूरिन एग्जामिनेशन प्रोटीन, शुगर और माइक्रोब्स के लिए करेंगे। और 24 to 28 वीक्स में ब्लड शुगर करेंगे, OGTT करेंगे, सेकेंड और थर्ड विजिट में भी। इम्यूनाइजेशन जो होता है वो हम उसमें देखेंगे कि मदर ने TT का इंजेक्शन लिया है कि नहीं। यदि नहीं लिया है तो उसको रिपीट करवाएंगे। फिर हम देखेंगे कि प्रोफिलैक्सिस। अब जो भी हमारे मिडवाइफ्स के स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में होता है वो क्या है कि टैब हम उसको देंगे 500 mg कैल्शियम, जिसमें 250 इंटरनेशनल विटामिन D3 होता है इस टैबलेट में, जिसको 2 टैबलेट लेना होता है उसको, मतलब एक सुबह और एक शाम। और टैब 60 mg आयरन देते हैं, जिसमें 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है। 180 टैबलेट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम देते हैं। यदि मदर एनेमिक है तो उसको 2 टैबलेट देते हैं, मतलब 180 का डबल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा टैब अल्बेंडाजोल हो गया, जिसको हम लोग 400 mg सिंगल देते हैं, जो हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। कंजप्शन मतलब उसको आयरन रिच फूड खाने के लिए बोलते हैं, और विटामिन C रिच फूड खाने के लिए बोलते हैं, ताकि आयरन का अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। अब इन्फॉर्मेशन में हम काउंसलिंग किसके लिए करेंगे, एडिक्वेट रेस्ट करेंगे, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट लेने के लिए बोलते हैं। डेंजर साइन बताएंगे सारी मदर को, जो भी डेंजर साइन कभी भी उसको हो तो वो तुरंत रिटर्न आए। डेंजर साइन जैसे हो गया ब्लर विजन, हो गया हेडेक, हो गया ब्रीदिंग डिफिकल्टी, हो गया सिवियर एब्डोमिनल पेन, हो गया ब्लीडिंग, हो गया। तो ये जब भी कोई इसको डेंजर साइन दिखता है तो वो हमारे OPD में तुरंत आए। फिर है लेबर एंड आफ्टर डिलीवरी, अबॉर्शन एंड साइन ऑफ नॉर्मल लेबर। फिर उसके बाद इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ,
और हम लोग यहीं से ब्रेस्ट फीडिंग का काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं ताकि मदर को वो पता रहे कि उसको ब्रेस्ट फीड डिलीवरी के बाद करवाना है। काउंसलिंग फॉर स्मॉल फैमिली प्लानिंग नॉर्म्स, फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग करते हैं। यूज कंट्रासेप्टिव मेथड, बर्थ स्पेसिंग, लिमिटिंग आफ्टर द बर्थ एंड अबॉर्शन, और कंट्रासेप्शन के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन में बताते हैं। तो मेनली हमारा 5 ही चीज़ होता है, न्यूट्रिशन है, बैलेंस डाइट है, डेंजर साइन है, ब्रेस्ट फीडिंग है, और क्या नाम है, फैमिली प्लानिंग है, और उसके बाद बर्थ स्पेसिंग मेथड्स है। फिर हमारा है रिटर्न विजिट है, स्केड्यूल करते हैं कि द नेक्स्ट एंटीनेटल विजिट एज पर शेड्यूल एम टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ केयर बाय मिडवाइफ एट ANC विजिट। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट विजिट के लिए प्लान करते हैं। तो ये हमारा क्या था, सेकंड विजिट था। तो सेकंड विजिट में हम उतना ही करते हैं जितना नेसेसरी होता है, क्योंकि जो फर्स्ट विजिट होती है उसमें ही हम मदर की सारी हिस्ट्री कलेक्शन, सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन सब कुछ कर लेते हैं। तो हमको सेकेंड विजिट में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। मेनली जो मेन इम्पॉर्टेंट होती है उन्हीं को करना पड़ता है, बाकी रेस्ट ऑफ द सेम रहेगा। इसलिए हमको सारी विजिट का एक जगह पे रिकॉर्ड बना के रखना है ताकि हम उससे रेफरेंस ले सकें। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।